अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम और ह्यूमन किडनी स्ट्रक्चर के बारे में है। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से पहले हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम की कुछ वजाहत करना चाहते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है ये 4 अज़ा पर मुश्तमिल है। इसमें लंग्स है, स्किन है, इसमें किडनी है और इसके अलावा इसमें लीवर। तो क्रिएटिव सिस्टम में जो है इसमें मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी टॉक्सिक मादे पैदा होते हैं, इन तमाम मादों को ब्लड से फिल्टर करना, जिस्म से बाहर निकालना, इन तमाम मादों की मजमूई जो फिल्ट्रेशन है और जिस्म से बाहर निकालना है, इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 4 अज़ा पर क्या है मुश्तमिल है। 4 आर्गन्स है इसमें, लंग्स है, लीवर है, किडनी है और स्किन इसमें शामिल है। और यहाँ पर जो यूरिनरी सिस्टम है यहाँ आज, तो यूरिनरी सिस्टम जो है ये सिर्फ ये इस सिस्टम के ज़रिए जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो यूरिया या यूरिक एसिड जो पैदा होता है, तो इसको ब्लड से क्या करना, फिल्टर करना और ब्लड से बाहर खारिज करना, इसी को फिर यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो यूरिनरी जो सिस्टम है ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें 2 किडनीज है, 2 किडनी, और इसमें 2 यूरिटर है। नंबर 3 इसमें एक यूरिनरी ब्लेडर है जहाँ पर यूरिन जमा होता है, और इसके बाद चौथे नंबर पर यूरिथ्रा है, जिस नाली के जरिए पेशाब जिस्म से फिर बाहर खारिज होता है। तो ये 4 पार्ट्स हैं, 2 किडनी, 2 यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लेडर और चौथा ये यूरिथ्रा इस पर शामिल है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें गुर्दा जो है सबसे अहम बड़ा पार्ट्स है। तो ये गुर्दे या ये यूरिटर और ये यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा, ये हमारे बॉडी में कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो इसका लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ पर है। तो ये जो किडनीज है ये एब्डोमेन यानी पेट के अंदर, पेट में पीछे की तरफ जो डॉर्सल बॉडी वाल है रीढ़ की हड्डी के साथ, वहाँ डॉर्सल बॉडी वाल के साथ ये दोनों किडनी क्या है वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम जो है ये वो मस्कुलर फाइबर हैं जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल जो कैविटी होते हैं, यानी पेट की जो कैविटी है और चेस्ट की जो कैविटी है, इन दोनों को क्या करता है, ऊपर चेस्ट है और नीचे क्या है एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, पेट की जो कैविटी है। इसको दोनों को ये सुर्ख जो लाइन दिया है ये डायाफ्राम दिखाया गया है, एक क्या है। और ये डायाफ्राम जो है इसका सांस लेने में बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब ये कंट्रैक्ट होते हैं और जब इसकी एक्सटेंशन होती है, तो इसी वजह से फेफड़ों के जरिए सांस अंदर और बाहर वो आता जाता है। तो ये डायाफ्राम के नीचे ये बेनेथ द डायाफ्राम के नीचे ये गुर्दे क्या है वाक़ है। और यहाँ पर सिर्फ जो आखिरी 2 रिब्स हैं, 2 रिब्स जो हैं इन गुर्दों को क्या करती है, ये जो गुर्दे हैं ये इनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ये आखिरी जो 11th और 12th रिब्स जो है ये इसको क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देती, ऊपर वाले थोड़े हिस्से को प्रोटेक्शन देती है। और ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जो हम कहते हैं, इसमें जो मोहरे हैं, इसमें जो रिब्स हैं, तो ये किडनी जो होता है ये 3rd
लुम्बर वर्टिब्रा से ये 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये वाक़या होता है, यानी इसके दरमियान में ये किडनी यहाँ पर वाक़या है। 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है और थर्ड जो ल्यूम्बर वर्टिब्रा है, इसके दरमियान में क्या है, ये किडनी वाक़या है। ये इसकी क्या है, इसकी लोकेशन है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए 2 किडनीज हैं, तो 2 किडनी में से जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ा क्या होती है, वो दूसरे किडनी से थोड़ी ये नीचे है, यानी ये इसका जो इसकी जो पोजीशन है, दोनों किडनीज की जो पोजीशन है वो एसाइमेट्रिकल है, यानी दोनों एक बराबर वाक़या नहीं है, बल्कि एक थोड़ा सा क्या है नीचे है, ये दूसरा थोड़ा सा क्या है ऊपर है। और ये क्यों नीचे है, क्योंकि यहाँ पर दाएं तरफ लीवर पाया जाता है बॉडी में, और इस लीवर की लोब की वजह से ये थोड़ा क्या होता है, ये नीचे होता है। यहाँ पर लीवर का लोब होता है और लोब की वजह से ये किडनी जो होती है, ये किडनी थोड़ा इस किडनी से क्या होती है, वो नीचे की तरफ होती है। तो ये जो किडनी की जो शेप है, शेप इसका बीन की तरह है, लोबिये की बीज जो है, लोबिये की बीज की तरह इसका शक्ल होता है। कलर इसका डार्क रेड होता है और इसकी जो लंबाई है, एक गुर्दे की लंबाई, औसत लंबाई वो 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो 6 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई थिकनेस वो 4 सेंटीमीटर। और एक औसतन गुर्दे की जो वेट है वो तकरीबन 130, 140, 170 तक और औसतन 150 ग्राम इसकी जो क्या होती है, इसका वजन होता है। और जब दिल एक मर्तबा धड़कता है और ब्लड को बाहर क्या करता है, पंप करता है, बाहर खारिज करता है जिस्म की तरफ, तो इसमें से जो 20% ब्लड होता है वो इस किडनी में जाता है। और ये ब्लड तकरीबन 1 मिनट में 1.2 लीटर ब्लड जो होता है, ये इससे किडनी से, दोनों किडनी से ये फिल्टर होता है, इससे पास होता है। और एक तंदुरुस्त इंसान जो होता है, जिसके गुर्दे सही काम करते हैं, वो रोजाना यानी पर डे वो 33 ग्राम यूरिया क्या करता है, ब्लड से अलग करता है और इसको बाहर खारिज करता है। तो ये इसकी मोटाई, चौड़ाई, इसका ये लोकेशन मैंने बताया कि लोकेशन कहाँ पर है, और इसकी मोटाई, चौड़ाई और ये कितनी है। अब यहाँ पर शक्ल में देखें, गुर्दा जो होता है, इसके सबसे पहले इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको रीनल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। रीनल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये जो नुक्तादार लाइन से जाहिर किया गया है इसको रीनल। और इसके बाद फिर एक और क्या होती है, पर्दा है, ये काली किस्म का, ये सख्त किस्म का पर्दा होता है, इसको फिर कहते हैं, ये जो है इसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर तो हमने बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेनल कैप्सूल कहलाता है, ये कहा गया है रेनल कैप्सूल, तो ये रेनल कैप्सूल कहलाता है। और इसके बाद ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बाद गुर्दा जो होता है, ये बाहर की तरफ से ये कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स, ये देखिए कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस जिस तरह होती है, इसकी शक्ल का होता है, यानी कुर्वी होता है। और अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो कन्वेक्स होता है, जो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, इस तरह ये इसकी इसको तरफ। और इसका जो कनकेव हिस्सा होता है वो क्या होता है, इन डॉर्सल बॉडी वा जो रीढ़ की हड्डी है या जो बैकबोन है बॉडी की, ये इसका रुख इस तरफ होता है। यहाँ पर 2 बड़ी जो नाली आपको नजर आए, एक सुर्ख है और एक नीले रंग की है, ये वेन है
और सारी ये आर्टरी है और ये वेन है। ये जो सबसे बड़ी वेन है इसको अओर्टा कहते हैं, और इससे फिर ये शाखें निकलती, एक शाख एक गुर्दे में, दूसरा शाख दूसरे गुर्दे में। ये फिर आर्टरी है, इसको रेनल आर्टरी कहते हैं, ये भी रेनल आर्टरी है, और इसके जरिए ब्लड क्या होता है, गुर्दे के अंदर ब्लड जाती है। तो इस तरह ये जो दूसरा वेन है, बड़ा वेन, इस बड़े वेन का नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा इसका नाम है बड़ी, और इससे फिर ये शाखें निकलते, एक गुर्दे में से बाहर खून निकालते, दूसरा दूसरे गुर्दे से। इसमें ये क्या होता है, इसको रेनल वेन कहते हैं, ये भी और ये भी दोनों ये रेनल वेन कहलाता है। अब जहां पर ये दोनों रेनल वेन और रेनल आर्टरी जहां पर ये गुर्दे में दाखिल होते हैं, इस जगह को हाइलस कहते हैं। ये जगह जो है ये क्या कहलाता है, ये हाइलस कहलाता है। गुर्दे, दोनों गुर्दों के ऊपर यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, और इन ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये ग्लैंड जो है ये एड्रिनल ग्लैंड कहलाते हैं। अब गुर्दे जो होते हैं, गुर्दों के अंदर जब यूरिन बन जाता है तो गुर्दे से जब बाहर निकलता है तो ये इसका जो कीफ की तरह जो है, कीफ की तरह ये जो खुला हुआ ऐसा होता है, यहाँ पर खुला हुआ है, फिर यहाँ पर एक नाली की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पेल्विस कहलाता है। इसको पेल्विस कहते हैं। ये देखें पेल्विस है, ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला जो हिस्सा है, इसको पेल्विस का नाम दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक ये पेल्विस है। अब इसके बाद जो नाली शुरू होती है इसको यूरिटर कहते हैं। तो पेशाब पहले क्या होता है, इस पेल्विस में आता है, और पेल्विस के बाद फिर इस यूरिटर के जरिए ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो ये जो यूरिटर होता है इसकी लंबाई जो होती है ये तकरीबन 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये है 27 सेंटीमीटर। इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसमें तकरीबन 0.5 से 1 लीटर तक इसमें पेशाब क्या होता है, जमा हो सकता है। और इसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, वो डिस्टेंसिबल कहलाते हैं। ये मस्कुलर डिस्टेंसिबल वाल होता है, और ये वाल क्या होते हैं, ये कंट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसमें एक्सटेंशन जो होता है वो पेल भी सकते हैं, और सुपर इसमें पेलने की क्या है, इसमें लचक होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। जब अगर पेशाब ज़्यादा आ जाए तो ये इसके लिए पेल सकता है। तो ये यूरिटर क्या है। अब इस यूरिटर में जब पेशाब जमा होता है तो जब इसकी यूरिन की मिकदार 300 से 400 मिलीमीटर तक हो जाती है तो फिर ये क्या होता है, पेशाब की हाजत महसूस होती है, और फिर ये क्या होता है, यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकलता है। लेकिन ये यूरिथ्रा जो है, यहाँ पर यूरिथ्रा की इब्तिदा में यहाँ पर 2 मस्कुलर फाइबर होते हैं रिंग की शक्ल में। ये देखिए रिंग की शक्ल में 2 मस्कुलर फाइबर होते हैं जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर इसका नाम है, स्फिंक्टर इसको नाम दिया गया है। ये दोनों रिंग्स है, और ये रिंग्स जो होती है ये पेशाब को क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। लेकिन ये जब बच्चे होते हैं, बच्चों में ये स्फिंक्टर काम नहीं करते, यानी वो कंट्रोल में नहीं होते, और यही वजह है कि यानी बेबी इज नॉट कंट्रोल दियर यूरिनेशन। बेबी अपने यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी तक इसके कंट्रोल में यानी मर्जी के मुताबिक इसको खोल या बंद नहीं कर सकते। बस जिस वक्त इसको पेशाब की हाजत हो जाती है फौरन वहीं पर उस पेशाब निकाल लेते हैं। लेकिन बड़े जो होते हैं वो स्फिंक्टर की मदद से, वो मेल हो या फीमेल हो, वो पेशाब को मसाने में क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो इसके बाद यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के जरिए जो पेशाब बाहर ये यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जब पेशाब निकलती है तो ये फीमेल में ये जो यूरिथ्रा है ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और ये सिर्फ यूरिन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, और ये यूरिन के अलावा
स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक फ्लूइड जो होता है, यानी स्पर्म जो होते हैं वो भी इसके जरिए क्या होते हैं, बाहर खारिज होते हैं। तो ये और ये जब पेशाब क्या होती है, यूरिन से जब पेशाब निकाली जाती है, निकलने का जो अमल होता है इसको मिक्टोरिनेशन का नाम इसको दिया गया है। अब हम गुर्दे की अंदरूनी साख की तरफ आते हैं। गुर्दे को अगर लंबाई के रुख, एक चौड़ाई है, अगर इस तरह काटते किसी चीज को तो इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर इसको इसी तरह दो हिस्सों में तकसीम जाए काट के दरमियान से, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। तो इसके अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाए, इसको लंबाई के रुख इसको क्या किया जाए, गुर्दों को क्या किया जाए, काटा जाए, दो हिस्से इस तरह किए जाए और अंदर गुर्दे को अगर देखा जाए तो गुर्दे के दो वाजे इसे नजर आते हैं। एक बाहर वाला हिस्सा ये और एक अंदर वाला ये हिस्सा नजर आता है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है गुर्दे का, ये वाला हिस्सा, इसको रेनल कार्टेक्स का नाम दिया गया है। और ये जो दूसरा हिस्सा इसका होता है, इसको नाम दिया जाता है रेनल मेडुला। ये हिस्सा रेनल मेडुला कहलाता है, ये हिस्सा रेनल कार्टेक्स कहलाता है। इसके बाद ये रेनल मेडुला जो होता है ये तिकोनी शक्लों पर मुश्तमिल होता है और इसको पिरामिड्स कहते हैं। तो ये पिरामिड्स है, ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ 4 पिरामिड दिखाए हैं, लेकिन इंसान के गुर्दे में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा पिरामिड्स होते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ये पिरामिड होते हैं। तिकोनी शक्ल ये सा चौड़ा होता है और ये इस तरह गोल होता है, नुकदार होता है। तो इसको पिरामिड्स कहते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा पिरामिड। और ये मुख्तलिफ जिस तरह के खरगोश है या चूहा होता है, इसके जो किडनी है, इसके किडनी में सिर्फ 1 पिरामिड होता है, एक पिरामिड वहां पर इसमें होता है। लेकिन इंसानी गुर्दे में क्या है, 1 दर्जन से ज्यादा क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। तो चूंकि गुर्दा जो होता है इसका जो कार्टेक्स वाला हिस्सा होता है, कार्टेक्स वाला हिस्सा, इसमें यहाँ पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन, चूंकि नेफ्रॉन 2 किस्म के होते हैं, इस एक किस्म को जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं और दूसरे को कार्टिकोल नेफ्रॉन कहते हैं। जो कार्टिकोल नेफ्रॉन होते हैं, इसका जो हेनल लूप होता है, हेनल लूप, वो थोड़ा सा ये पिरामिड के अंदर होता है, जिसको रेनल मेडुला वाला हिस्सा कहते हैं। ये पिरामिड होता है, थोड़ा सा हिस्सा इसके नीचे आता है। और ये जो दूसरा है जुक्टामेडुलरी नेफ्रॉन, तो इसका जो हेलन लूप होता है वो काफी लंबा होता है और ये जो पिरामिड होता है इसमें काफी नीचे की तरफ ये होता है। यानी देखिए ये लंबा है और ये, और जो सबसे ज्यादा जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो इस कार्टिकोल जो है, इस किस्म के नेफ्रॉन जो तकरीबन 80 से 85% तक नेफ्रॉन ये कार्टिकोल नेफ्रॉन होते हैं और बाकी 30 से 60% वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन पर ये गुर्दा मुश्तमिल होता है। अब ये गुर्दे के जो पिरामिड होते हैं, ये पिरामिड है, तो इस पिरामिड के दरमियान में एक जगह होती है। एक तो इससे वेन और आर्टरी की ये यहाँ से निकलती है और इस ये जो जगह है इसके दरमियान ये जगह है, या यहाँ पर इसके दरमियान जगह है, ये इसके दरमियान जगह है। ये जो इसकी दरमियान जगह है इसको रेनल कॉलम कहते हैं, रेनल कॉलम इसको नाम दिया गया है। अब इसके बाद चूंकि ये कलेक्टिंग डक्ट है, जो दोनों नेफ्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक नेफ्रॉन यूरिन इसमें जाता है, इसका यूरिन इस डक्ट में जाता है, और इसी तरह एक पिरामिड के अंदर बहुत से क्या होते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ये डक्ट ये इसकी टिप की तरफ आते हैं, इसका ये जो सिरा है
पिरामिड के, और इस पिरामिड के इस सिरे पर एक छोटा सा ट्यूब्यूल होता है, रेनल ट्यूब्यूल होता है, और इस रेनल ट्यूब्यूल का नाम पेपीला है। इसको पेपीला कहते हैं, यहाँ पर छोटा मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पर ये जो मेडुला आगे आते हैं, यहाँ पर जो जगह होती है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर इसको इस शक्ल में दिखाया है। तो ये जो फिर यहाँ जगह है, या ये फिर ट्यूब्यूल किस्म के होते हैं, छोटे ट्यूब्यूल, इससे बड़े होते हैं, पेपीला से बड़े होते हैं, लेकिन ये इससे बड़ा होता है। लेकिन ये दो किस्म के होते हैं, एक माइनर और एक मेजर कैलेक्स इसको कहते हैं। ये जो यहाँ पर हिस्सा है, फिर ये बड़ा हो जाता है, इसके बाद फिर पेल्विस शुरू होती है। तो यूरिन पहले ये कलेक्टिंग डक्ट में इधर आता है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये पेपीला में दाखिल हो जाता है। बहुत सी यहाँ पर ये इसके नोक पर ये कलेक्टिंग डक्ट आते हैं, और यूरिया जो होते हैं, यूरिया ये इस पेपीला में, यूरिन इस पेपीला में दाखिल होता है। पेपीला जो होता है ये माइनर कैलेक्स में, इसके बाद माइनर कैलेक्स होते हैं, तो माइनर कैलेक्स में ये यूरिन दाखिल होता है, और माइनस कैलेक्स के बाद फिर बड़े कैलेक्स होते हैं जिसको मेजर कैलेक्स कहते हैं। तो ये मेजर कैलेक्स में ये यूरिन दाखिल होता है, और मेजर कैलेक्स के बाद फिर ये हिस्सा जो है इसको पेल्विस कहते हैं। फिर यूरिन पेल्विस में आ जाता है, और पेल्विस के बाद फिर यूरिन यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक फिर वो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, रेनल पेपिला है। रेनल पहले कलेक्टिंग डक्ट में पहले पेशाब या यूरिन तैयार होता है, नेफ्रॉन में ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसके सिरे पर क्या होता है, रेनल पेपिला होता है। रेनल पेपिला के बाद फिर माइनर कैलेक्स होता है, माइनर कैलेक्स के बाद फिर मेजर कैलेक्स होता है, और इसके बाद फिर पेल्विस में ये यूरिन आता है, और फिर यूरिटर के जरिए क्या होता है, ये मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या हो जाता है, ये ब्लड पहुंच जाता है। तो ये मुख्तसरन क्या थी, गुर्दा था, या इसको किडनी कहते हैं। ये इसकी अंदरूनी क्या है, शायद दो बड़े हिस्से होते हैं, कार्टेक्स मेडुला, रेनल कार्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल मेडुला फिर क्या होता है, पैरामिड्स पर मुश्तमिल है, तिकोनी शक्लों पर, और इस तिकोनी शक्लों के दरमियान अच्छा ये कार्टेक्स वाला हिस्सा जो होता है, इसमें नेफ्रॉन का अक्सर हिस्सा इसमें होता है, और थोड़ा सा हिस्सा जो हेलन लूप्स होता है, एक का थोड़ा सा हेलन लूप्स इस मेडुला में आता है, और जो दूसरे किस्म के नेफ्रॉन है इसके ये लंबे होते हैं। हेलन लूप्स जो होता है इसका लंबा होता है, तो ये ज़्यादा यानी नीचे तक इसमें ये आता है। और ये मैंने आपको बताया कि इसकी जो परसेंटेज है वो 80 से 85% होते हैं, और ये 25 से 30% तक इसकी क्या होती है गुर्दे में। और ये पिरामिड मैंने बताया कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा क्या होते हैं इसमें पिरामिड होते हैं, और ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये तो तकरीबन 10 लाख से लेकर 20 लाख तक एक इंसानी गुर्दे में क्या होते हैं, ये नेफ्रॉन हो सकते हैं। इस तरह जो एक इंसान, मैंने बताया कि जब यूरिन साफ होता है तो 24 घंटे के अंदर इंसान की बॉडी से तकरीबन 33 ग्राम क्या होता है, यूरिन बाहर खारिज होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।